कभी सोचा है कि हमारे फ़ोन को कैसे पता चल जाता है कि हम अगला लफ्ज़ क्या टाइप करने वाले हैं? या नेटफ्लिक्स को कैसे मालूम होता है कि हमें कौन सी फ़िल्म पसंद आएगी? भाई ये सब कमाल है मशीन लर्निंग का। और आज की इस गुफ्तगू में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि मशीनें सीखती कैसे हैं। और सच्ची बात तो यह है कि इस सब की शुरुआत एक बहुत ही सादा सी चीज़ से होती है, एक सीधी लकीर। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले एक आम से मसले से शुरू करेंगे, घर की कीमत का अंदाजा लगाना। फिर देखेंगे कि एक मशीन इस मसले के लिए अपना मॉडल कैसे बनाती है और अपनी गलतियों को नापती कैसे है। इसके बाद वो जादुई अमल समझेंगे जिससे मशीन असल में सीखती है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि जब हमारे पास लाखों घरों का डेटा हो तो ये सब कैसे काम करता है। तो चलें शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे काम करते हुए देखा जाए। तो आइए एक ऐसे मसले से शुरू करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, घर की कीमत की पेशगोई करना। तो आज का हमारा मरकजी सवाल यह है, अगर सिर्फ किसी घर का साइज मालूम हो तो क्या उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है? और इससे भी अहम बात, क्या एक मशीन को यह काम सिखाया जा सकता है? आइए देखते हैं कि यह होता कैसे है। देखें, किसी भी मशीन को कुछ सिखाने के लिए उसे मिसालें देनी पड़ती हैं। यहाँ हमारे पास पोर्टलैंड ओरेगोन के कुछ घरों का डेटा है। जैसा कि नज़र आ रहा है, हर घर का साइज है, जिसे मशीन लर्निंग की ज़बान में फीचर कहते हैं, और साथ ही उसकी असल कीमत भी है। ये कीमत हमारे लिए सही जवाब है। अब मशीन का काम इन मिसालों को देखकर उनके दरमियान का ताल्लुक समझना है। अच्छा, तो इस तरीके को कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, मतलब निगरानी में सीखना। यूं समझें कि जैसे किसी बच्चे को तस्वीरें दिखाकर सिखाया जाता है कि देखो ये सेब है और ये केला, यानी उसे सवाल भी दिया जा रहा है, यानी तस्वीर, और जवाब भी, यानी उसका नाम। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ मशीन को घर का साइज यानी सवाल और उसकी कीमत यानी जवाब, दोनों चीजें दे रहे हैं ताकि वो इनके बीच का जोड़ समझ सके। तो हमारे पास मसला भी है और डेटा भी। अब सवाल ये उठता है कि मशीन इस डेटा से सीखेगी कैसे। इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक मॉडल जो पेशगोई करेगा, और दूसरा एक तरीका जिससे हम ये जांच सकें कि हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो अब आते हैं असल मॉडल पर। इन मुश्किल अल्फाज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक सीधी लकीर की मसावात है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। यहाँ x है हमारे घर का साइज और h ऑफ x वो कीमत जिसकी हम पेशगोई कर रहे हैं। ये जो दो नंबर हैं θ0 और θ1, ये हमारी लकीर की जगह और उसकी ढलवान को कंट्रोल करते हैं। मशीन का काम सिर्फ इतना है कि इन दो नंबरों की वो सही कदरें तलाश करे जो हमारे डेटा के लिए बेहतरीन लकीर बनाए। लेकिन एक मिनट, यहाँ तो अनगिनत लातादाद लकीरें खींची जा सकती हैं। तो फिर मशीन को कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक लकीर सबसे बेहतरीन है? उसके लिए हमें एक ऐसा पैमाना चाहिए जिससे हम हर लकीर की गलती को नाप सकें। यहीं पर कॉस्ट फंक्शन काम आता है। इसे हर लकीर के लिए एक स्कोर कार्ड समझ लें। ये हर घर की हमारी पेशगोई और उसकी असल कीमत के दरमियान फ़र्क को देखता है, इन तमाम फ़र्कों को जमा करता है और हमें एक नंबर दे देता है। जिस लकीर का स्कोर सबसे कम होगा वही हमारी बेहतरीन लकीर होगी। हमारा मकसद सिर्फ इस स्कोर को कम से कम करना है। तो अब हम ये तो जान गए कि हमें अपनी गलती कम से कम करनी है, लेकिन सवाल ये है कि मशीन ये करेगी कैसे? यहीं से असल सीखने का अमल शुरू होता है। और इसे समझने के लिए ज़रा तसव्वुर करें कि कोई एक धुंध भरी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है और उसे नीचे वादी में जाना है। इस एल्गोरिदम को कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई इस पहाड़ी पे करेगा। पहला कदम कहीं से भी शुरू कर दें, मशीन भी अपनी थीटा वैल्यूज़ का अंदाज़ा लगाकर शुरू होती है। दूसरा कदम, चारों तरफ देखकर यह मालूम करना कि सबसे तेज ढलान किस तरफ है। मशीन भी यही हिसाब लगाती है कि अपनी थीटा वैल्यूज को किस तरफ बदलने से गलती सबसे तेजी से कम होगी। तीसरा कदम, उस सिमत में एक छोटा सा कदम लेना। मशीन भी अपनी थीटा वैल्यूज को थोड़ा सा बदलती है। और चौथा कदम, ये अमल बार बार दोहराया जाता है जब तक कि वादी की तह तक ना पहुंच जाए, वो जगह जहां गलती सबसे कम होती है। हर कदम का साइज बहुत अहम होता है। इसे कहते हैं लर्निंग रेट। अगर कदम बहुत बड़ा हुआ तो हो सकता है कि वादी का सबसे निचला हिस्सा पार हो जाए और दूसरी तरफ चढ़ाई शुरू हो जाए। और अगर कदम बहुत ही छोटे हुए तो नीचे पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। तो सही तवाजुन बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि स्टैनफोर्ड के माहिरीन बताते हैं, अक्सर 0.01 जैसी छोटी वैल्यू से शुरू करना एक अच्छा आइडिया होता है। अब तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन हमने तो सिर्फ 4 घरों की बात की है। असल दुनिया में तो लाखों घरों का डेटा हो सकता है। तो क्या हमारा ये पहाड़ी से नीचे उतरने वाला तरीका अब भी काम करेगा, या मशीन लाखों घरों का हिसाब लगाते लगाते ही रह जाएगी? जब डाटा बहुत बड़ा हो तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला है
बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जो कछुए की तरह है। ये हर कदम उठाने से पहले तमाम लाखों घरों को देखता है। इसका रास्ता सीधा तो होता है, लेकिन ये बहुत सुस्त है। दूसरा रास्ता है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो खरगोश की तरह है। ये हर कदम के लिए सिर्फ एक घर को देखता है और तेजी से आगे बढ़ता है। इसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर होता है, लेकिन ये मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सादा सी सीधी लकीर हजारों डेटा पॉइंट से सीखकर मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकती है। यही मशीन लर्निंग की बुनियाद है। अगर एक सीधी लकीर इतनी ताकतवर हो सकती है, तो ज़रा सोचें कि जब हम इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। यही वो ताकत है जो आज की मसनूई ज़हानत को चला रही है, चेहरे की शनाख्त से लेकर खुद चलने वाली कारों तक। और ये सब कुछ उसी एक सादा से ख्याल से शुरू होता है, गलतियों से सीखना।